दोस्तों, सब अच्छे से चल रहा होता है और अचानक अपने तुलसी के पत्ते काले पड़ने लगते हैं। पता नहीं चलता है क्या रीज़न है, राइट। ये सारी चीज़ें आप फेस करते हो, है ना। हम अच्छे से पानी देते हैं, अच्छे से खाकर भी डालते हैं तुलसी जी को, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, फिर भी अचानक से उसके पत्ते काले पड़ने लगते हैं। पीले भी नहीं, काले पड़ने लगते हैं और अचानक मर जाते हैं। तो इसी क्वेश्चन पे यही क्वेरी आपकी जो मुझे आती है कि अचानक से ऐसा क्यों होता है, हमने तो कुछ गलत किया नहीं है, फिर भी तुलसी के पत्ते अचानक से जो पुराने पत्ते अचानक से काले काले पड़ने लगते हैं और फिर वो नए पत्ते जो होते हैं वो वाइट होने लगते हैं, ना कि ग्रीन कलर के। तो इसका क्या रेमेडी है, क्या करना चाहिए? तो वही रेमेडी आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप भी ऐसे फेस कर रहे हो कि अचानक से आपके तुलसी के पत्ते काले काले पड़ रहे हैं और जो नए पत्ते आ रहे हैं वो ग्रीन होने के बजाय वाइटिश कलर के आते हैं, थोड़े बहुत ग्रीन बहुत कम आने लगते हैं। तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए और लास्ट में आपको एक अच्छे से मैजिकल टिप बताऊंगी। दोस्तों, तुलसी का जो प्लांट होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे प्लांट्स से, क्योंकि ये पूरी तरह से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से भरा होता है। इसके अंदर जो ये एंजाइम्स होते हैं, ये जो एंजाइम्स बनाते हैं वो सारे के सारे मेडिसिनल होते हैं। यहाँ तक कि उसके रूट के आसपास की मिट्टी भी बहुत मेडिसिनल होती है। काफ़ी स्किन डिसीज़ पे उसे यूज़ भी किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हो मेरे सैपलिंग्स हैं जो अभी मैं निकाल के दूसरी जगह पे लगा रही हूँ। मैंने एक ही बार तुलसी लाई थी और उसी के सैपलिंग्स बना बना के मैं सबको बांटी भी हूँ अभी फ्री में, ताकि जहाँ पे अगर आप देखोगे तुलसी के प्लांट के आसपास अगर आप ऑक्सीजन मेजर करोगे तो एयर में ऑक्सीजन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये मेरा मदर कल्चर है, मदर तुलसी है सॉरी, और काफ़ी साल पुरानी मदर तुलसी है ये। इसको मैंने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया, बस हर 15 दिन में जियो मैंने अच्छे से डालती हूँ, मिट्टी ऊपर नीचे करती हूँ, कभी कभी जियो पॉटिंग मिक्स भी डालती हूँ। आप देख सकते हो ये इतनी मैच्योर्ड हो गई, इतनी पुरानी हो गई, फिर भी हेल्दी है। एक दो पत्ते उसके पीले होते हैं क्योंकि प्लांट की टेंडेंसी है जो भी गंदगी है वो बाहर निकल जाती है पीले पत्ते बन के। आप देख सकते हो कितने खूबसूरत से तुलसी ग्रो हो गई है। तो तुलसी के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस पानी का ध्यान रखना होता है। सेकेंड थिंग, जो मिट्टी होती है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आप देख सकते हो यहाँ जो मिट्टी बनाई है ये बहुत पोरस है, इसके अंदर जियो मैन्योर है, जियो पॉटिंग मिक्स है, ये दोनों चीज़ें डालनी हुई है। इसमें वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल नहीं जाता है, होम कंपोस्ट भी बिल्कुल नहीं डालना होता है इसमें, क्योंकि तुलसी तुरंत रिएक्ट करती है। उसका पीएच वैल्यू भी बहुत अलग होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी प्लांट्स के। इसके लिए आपको तुलसी को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। तुलसी की मिट्टी बनाते वक्त अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया तो आपकी तुलसी हरी भरी हो जाती है, कोई भी इशू नहीं होता है। और उसके जो ऊपर के बीज आते हैं वो आप मिट्टी में ही डाल सकते हो और उसके सैपलिंग्स बनेंगे, इतने खूबसूरत सैपलिंग बनते हैं। और बीज से बने हुए सैपलिंग्स हमेशा ही हेल्दी होते हैं। जब आप स्टेम से बनाते हो तो इतने हेल्दी नहीं होते, पर बीज से बनाते हो तो हेल्दी होते हैं, क्योंकि वो जर्मिनेशन से ही वो मिट्टी में एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। रेगुलर बेसिस पे आपको उसका प्रूनिंग करना है। अगर आपको लगे कि तुलसी के पत्ते बहुत ज़्यादा काले हो रहे हैं तो तुरंत उसमें मैन्योर डालो, सॉइल टेस्टिंग करो कि सॉइल में क्या इशू है, क्योंकि हो सकता है कि अंदर फंगल ग्रोथ हो गई हो, निमेटोड्स ने अटैक किया हो। तो आपको वो देखना है मिट्टी में क्या इशू है। ईजी होता है मिट्टी में इशू देखना। आप अगर नए गार्डनर हो तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे पिक्चर भेज सकते हो, जिस पॉट में तुलसी लगी है उसकी मिट्टी की आप मुझे पिक्चर भेज सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगी कि क्या इशू है। क्योंकि फंगल ग्रोथ होती है तो अचानक पत्ते जो है वो ब्लैक होने लगते हैं नीचे से, तो आपको समझ जाना है कि कुछ तो फंगल ग्रोथ है, क्योंकि ऊपर नहीं दिखेगा। अगर रूट्स के पास फंगल ग्रोथ है तो आपको कैसे दिखेगा? तो वो प्लांट इस तरह से रिएक्ट करता है। पर ज़्यादा जब फंगल ग्रोथ होते हैं तभी जाके वो अचानक से सूखने लगता है, नीचे से उसके रूट्स में से इश्यूज आते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट थिंग है, तुलसी में आप जो ये लगाते हो दिया, वो दिया थोड़ा दूर लगाएं, उसको रूट्स के पास नहीं लें, थोड़ा डिस्टेंस पे रखें। अगरबत्ती अब लगाते हो आप देखना है आपको कि उसके पत्ते ना जलें, उसके स्टेम ना जलें। अगरबत्ती से एक चीज़ होती है कि स्मोक के वजह से उसके पास ब्लैक एंड्स नहीं आते हैं, ब्लैक फ्लाई भी नहीं आते हैं। तो ये खूबसूरत सी चीज़ है। प्लस मैं एक बात कहूँगी कि आप जो दूध और सब डालते हो पूजा के बाद तुलसी के अंदर, वो ना डालें, क्योंकि क्या है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फंगल ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं, जो कि वो प्लांट के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं मिट्टी के अंदर।
और फिर वो रूट्स को अटैक करती है, क्योंकि रूट्स में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है और उसको पानी भी मिल जाता है। इसके लिए वो सारा दूध और सब दही जो भी आप डालते हो या फ्लावर्स भी फूल भी डालते हो, वो वहाँ पे ख़राब हो जाता है और रूट्स में फंगल ग्रोथ होने के चांसेस बुलडोज होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हो। मैं हमेशा तैयार रहती हूँ अपने गार्डनर्स की हेल्प करने के लिए। अगर आप भी तुलसी में कोई इश्यूज़ आपको आ रहे हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो, यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो या मुझे मेल भी कर सकते हो। अगर व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मेल मुझे करके मैं आपको अपना नंबर डिस्प्ले करा दूँगी, मेल के थ्रू भेज दूँगी। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। और तुलसी ऐसा है ना, कभी नहीं मरता तुलसी का पौधा, अगर आप उसे अच्छे से केयर लो। तो चलो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जिन दिन अपना ख्याल रखिए और घर में ढेर सारे तुलसी का प्लांट लगाइए, क्योंकि न्यूरोसाइंस में ऐसे पाया गया है कि तुलसी के आसपास अगर आप ऑक्सीजन रेट आपका देखते हो तो वो हाई होता है एज़ कम्पेयर टू तुलसी से दूर। आप खुद भी एक बार चेक कर सकते हो कि तुलसी के पास ऑक्सीजन रेट कितना है, आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।